डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। तेलंगाना से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश में पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों को झकझोर कर रख दिया है। हैदराबाद से महज 50 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिले में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तेलंगाना में लगभग 500 कुत्तों को बेरहमी से मारने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि पुलिस को शक है कि ये हत्या किसी भावनात्मक गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग और पेशेवर तरीके से करवाई गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गांव के सरपंच और उसके सहयोगियों के इशारे पर इन कुत्तों को मौत के घाट उतारा गया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कुत्तों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और फिर जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या की गई। ये तरीका इस बात की ओर इशारा करता है कि इसमें ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें इंजेक्शन और दवाओं की जानकारी थी, यानी ये महज भीड़ की हिंसा नहीं बल्कि सुनियोजित अपराध था। इस पूरे मामले को उजागर करने में स्टे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बड़ी भूमिका रही है। संस्था से जुड़ी मुदावत प्रीति ने भी इस घटना के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। प्रीति का कहना है कि गांव से अचानक बड़ी संख्या में कुत्ते गायब हो गए थे। जब उन्होंने और उनकी टीम ने गांव वालों से इसके बारे में पूछताछ की तो लोगों ने अलग अलग और विरोधाभासी बयान देने शुरू कर दिए। यहीं से शक और गहराया और शक धीरे धीरे यकीन में बदलता चला गया कि गांव में कुछ बहुत गलत हुआ है। प्रीति के मुताबिक उन्हें शुरू से ही अंदेशा था कि कुत्तों को किसी जहरीले इंजेक्शन के जरिए मारा गया है। बाद में वार्ड सदस्य अदुलपुरम गौतम ने खुद इस बात का खुलासा भी किया है कि कुत्तों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बयान इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी साबित हुआ और इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने इस मामले में PCA यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों पर धारा 3(5) और धारा 11(1) AI के तहत मुकदमा कायम किया गया है। इस केस में सरपंच के अलावा एक वार्ड सदस्य और ग्राम सचिव का नाम भी शामिल है। यानी ये साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नहीं बल्कि स्थानीय सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीभगत का भी हो सकता है। ये घटना 19 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि कुत्तों को जहर देकर मारने के बाद उनके शवों को गांव के बाहर कहीं दफना दिया गया ताकि सबूत भी मिटाई जा सके। SHO नंदेश्वर रेड्डी के मुताबिक पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उस जगह की तलाश की जा रही है जहां कुत्तों को दफनाया गया। अगर शव बरामद होते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो सकेगा कि कुत्तों की मौत किस तरह और किन जहरीले पदार्थों से हुई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर देश में आवारा कुत्तों के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमले और लोगों में बढ़ता डर, ये सभी बातें समाज में गुस्सा और असहिष्णुता पैदा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस समस्या का हल सामूहिक हत्या है? क्या कानून अपने हाथ में लेना सही रास्ता है? कानूनी जानकारों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत में आवारा कुत्तों को मारना गैर कानूनी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार स्ट्रीट डॉग्स का समाधान एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी नसबंदी और टीकाकरण के जरिए किया जाना चाहिए, ना कि जहर देकर या गोली मारकर। ऐसे में रंगारेड्डी की ये घटना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में सख्त सजा होगी या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ
ठंडी बस्ती में चला जाएगा। क्या स्थानीय नेताओं को उनके पद और प्रभाव की वजह से राहत मिल जाएगी या फिर कानून सबके लिए बराबर साबित होगा? साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि अगर सच में गांव के सरपंच और प्रशासन से जुड़े लोग ही इस तरह की क्रूरता में शामिल हैं तो आम जानवरों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे छोड़ी जाए? रंगारेड्डी की ये घटना सिर्फ 100 कुत्तों की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे जो समाज है उसके संवेदनशीलता और साथ ही सिस्टम की विफलता और कानून के डर की कमी को भी कहीं ना कहीं उजागर करती है। अगर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ये सिलसिला और भी भयावह रूप ले सकता है। आज कुत्ते मारे गए हैं, कल किसी और बेजुबान जानवर की बारी हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सब जो है समय रहते जागेंगे या फिर हर बार एक नई क्रूर कहानी सुनकर कुछ दिन दुख जताकर चुप हो जाएंगे? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।